पब्लिक के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। पब्लिक को समझना होगा, उसका जान कोई नहीं बचा रहा डॉक्टर छोड़ के। हेल्थ मैनेजर कैंपस में रहता नहीं है, देखता नहीं है, व्यवस्था करता नहीं है, फ्लो मीटर का व्यवस्था करता नहीं है। डीएस को बनाया गया, वो रहते नहीं यहाँ पर कैंपस में। अगर प्रशासन अगर हमारी देखभाल नहीं कर सकता है तो हम यहाँ से हम अपना त्याग पत्र देना चाहेंगे और कुछ नहीं कहना चाहेंगे। बस क्या हम लोग जिला में पूरा फैला हुआ है और हम लोग इतने यहाँ पे लोकल रह के हम लोग सब मैनेज कर रहे हैं और पेशेंट की जान बचाने में लगे हुए हैं। हमारी खुद तबीयत खराब है, फिर भी लूज मोशन हो रहा है और वीकनेस है, फिर भी हम लोग आके अभी ड्यूटी पे डटे हुए हैं। रात में जो परिस्थिति घटी है, जो घटना घटी है, बहुत ही शर्मनाक है जो डॉक्टर विवेकानंद के साथ हुई है। क्या मांग है आप लोगों की? हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए और हमें तरीके से ड्यूटी करने का मौका दिया जाए, सेवा करने का भाव से हम लोग को मौका दिया जाए। तभी तो मैं इतने वीकनेस होते हुए भी, तबीयत खराब होते हुए आके मैं ड्यूटी कर रहा हूँ और सब डॉक्टर साहब लोग चाहते हैं कि सब बढ़िया से सेवा करें, किंतु सिक्योरिटी के बिना संभव नहीं है। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, हेल्थ मैनेजर हैं, वो यहाँ पे रहें, कैंपस में रहें, डीएस रहें, ताकि जो है व्यवस्था को, सुव्यवस्था को सही किया जाए। क्या परिचय है? डॉक्टर महावीर प्रसाद गुप्ता। पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ी महामारी है, हम लोग बहुत दुखी हैं, काम कर रहे हैं। इन पब्लिक के द्वारा तोड़ फोड़ होती है, मारपीट हमारे डॉक्टर के साथ होती है, तो मनोबल डॉक्टर का भी टूटता है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने प्रशासन से कि हम लोग को सिक्योरिटी की व्यवस्था करें। हम लोग काम तो कर ही रहे हैं ना, और काम से छोड़ कैसे सकते हैं? हम मरीज को नहीं छोड़ सकते हैं। इन मरीज के परिजन से भी रिक्वेस्ट है कि वो इस टाइप की हरकत नहीं करे, जिससे हम लोग को मजबूर होकर आज पेशेंट छोड़ के मैं आपके सामने खड़ा हूँ। तो सिक्योरिटी तो बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर सिक्योरिटी अगर कहा जाए, अगर सिक्योरिटी नहीं मिलती है तो सिक्योरिटी नहीं मिलेगी तो फिर हम लोग काम कैसे कर सकते हैं? मैंने कह सकते एक चेतावनी के तौर पे चेतावनी ही मानिए, क्योंकि हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी नहीं है। हमारे डॉक्टर रात रात भर भाग के रोड के पीछे छिपे हुए हैं, तो बहुत शर्म की बात है लोगों के लिए। जो उनका जिंदगी बचा रहे हैं उनके साथ आप वो करें। हम लोग के परिवार, मेरे परिवार में 5 लोग कोविड है, फिर मैं ड्यूटी कर रहा हूँ। बेटा, बेटी, वाइफ, पति, पत्नी, सारा लोग कोविड है एक्सेप्ट मी। उसके बाद भी अगर पब्लिक को ये चीज़ नहीं दिखती है कि डॉक्टर पे हमला कर रहे हैं, हमारे जूनियर डॉक्टर हैं, उनके साथ मारपीट हो रही है, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पब्लिक के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। पब्लिक को समझना होगा, उसका जान कोई नहीं बचा रहा डॉक्टर छोड़ के। क्या परिचय है सर? डॉक्टर विकास सिंह, सदर अस्पताल आ रहा है। तो भाषा का सेक्रेटरी हूँ और मुझे जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिला जो रात में डॉक्टर लोगों के साथ और एक डॉक्टर विवेकानंद, जिनके साथ इस ढंग का दुर्व्यवहार किया गया, आज अंत में उनको जान बचा करके भागना पड़ा। मेरे बगल में लेफ्ट साइड में डॉक्टर विवेका है, पूरी कहानी को नरेट करेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, जो भोजपुर में जिस ढंग से डॉक्टर लोग जो है सो काम कर रहे हैं और पेशेंट का जान बचाने के लिए एकजुट है, उसमें अगर उनकी सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं की गई और न उनको बैठने मान सम्मान का व्यवस्था किया गया, तो डॉक्टर काम नहीं कर पाएगा और नहीं कर पाएगा तो यहाँ के जनता का जान बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। सवेरे एमएलसी साहब के द्वारा हमको टेलीफोन किया गया, इमरजेंसी से टेलीफोन किया गया, तो मैंने आकर के पेशेंट को डिस्चार्ज बनाया। उसके बाद डॉक्टर को ज्वाइन कराया। डॉक्टर एस के प्रसाद अभी इमरजेंसी में काम कर रहे हैं। स्टाफ को लेबर रूम से इधर उधर से मोबिलेट करके सुई दिलवाया गया। लेकिन ऐसे कैसे काम चलेगा जो इमरजेंसी में तोड़ फोड़ हो, डॉक्टर को व्यवस्था नहीं हो, पानी पीने का नहीं हो, कोई सिक्योरिटी नहीं दिया जाए। और जो हमारे प्रशासनिक अफसर हैं वो 1 नंबर चेंबर में बैठे, हेल्थ मैनेजर चेंबर में बैठे, स्वास्थ्य समिति के लोग चेंबर में बैठे, एसी में अपना जो सामान के साथ बैठे, और डॉक्टर को कोई पूछने वाला तक नहीं हो। हेल्थ मैनेजर कैंपस में रहता नहीं है, देखता नहीं है, व्यवस्था करता नहीं है, फ्लो मीटर का व्यवस्था करता नहीं है। डीएस को बनाया गया, वो रहते नहीं यहाँ पर कैंपस में। हम लोग लोकल हैं तो सभी लोगों का टेलीफोन झेलते हुए यहाँ व्यवस्था करने के लिए आना पड़ता है। तो जब आना ही पड़ता है तो फिर इस ढंग का क्या, जब हमको अपने देख लीजिए मेरे हाथ में लगा हुआ है, मेरी वाइफ कोविड पॉजिटिव है और हाइपरग्लाइसेमिया में है। मैं एंजियोप्लास्टी 2 बार कराया हूँ, फिर भी भाषा का सेक्रेटरी होने के नाते, यहाँ का रेजिडेंट डॉक्टर होने के नाते मैं काम कर रहा हूँ और इमरजेंसी से लेकर के सारी बात करने के लिए तैयार हूँ और कर रहा हूँ। लेकिन हमारे प्रशासन कहाँ है? प्रशासन, हमारे स्वास्थ्य प्रशासन जो आप कहना क्या चाहते हैं कि अगर सिक्योरिटी और सुरक्षा नहीं मिलती है, आप लोग को व्यवस्था नहीं मिलती, तो आप लोग हड़ताल पे जाएंगे? सुरक्षा नहीं मिलेगा तो किसी भी परिस्थिति में हमारे डॉक्टर काम करने में असक्षम है।
सुरक्षा दीजिए, सामान दीजिए, सहूलियत दीजिए, सब जांच का सहूलियत दीजिए, 24 आवर्स अवेलेबल कीजिए और तब गार्ड पूरा हमारे कवरेज में अगल बगल चारों तरफ रहे। हम काम करने के लिए तैयार हैं, हमारे डॉक्टर काम करने के लिए तैयार है। हमारे बगल में विवेका जी हैं, आपको पूरा नरेट करेंगे कहानी रात में इनके साथ कैसे क्या हुआ। अंत में इनको खोज रहा था जान बचाने के लिए, कहीं मंदिर में छुप करके इन्होंने अपना हमको जो सर अपना जानकारी। एक बार परिचय बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर नरेश प्रसाद, सीनियर चिकित्सक हैं यहाँ पर और भाषा का सेक्रेटरी हैं और यहाँ रह रहे हैं हम लोग दिन रात पे। रात में जो परिजन आए थे उनका हालत काफ़ी गंभीर अवस्था में थी। आप खुद समझ सकते हैं कि 5 मिनट के अंदर उनकी अपना शरीर छोड़ दिए। तो 5 मिनट में डॉक्टर ने अपनी कोशिश किया, बीपी नापने में भी लग जाता है 1.5 मिनट मिनिमम। उतने में ही उनका तबीयत काफ़ी बिगड़ गया और उनके बाद वो तोड़ फोड़ उनका मेन मोटो बन गया कि डॉक्टर को पकड़ो और मारो। जान बचाते बचाते देखे कि अंदर हंगामा हुआ, जान बचाते बचाते भागे। वहाँ से भी पता चल रहा कि हम मंदिर के पीछे किसी दुकान के पीछे हम छुपे हुए हैं। हालत का मुहैया हम लोगों से यहाँ से ले रहे थे तो पता चल रहा है कि बहुत मामला ख़राब है। पुलिस के सामने धमकी दिया जा रहा था कि डॉक्टर को बुलाओ, उसको हम पीटेंगे। ये हालत देखकर हमसे ये ड्यूटी, अगर कुछ होता है तो इसकी जिम्मेवार प्रशासन होंगे, स्वास्थ्य मंत्री होंगे, डीएम होंगे। अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो आप लोग समझ लीजिए। हम यहाँ पेशेंट के लिए अपने कोविड में जान देकर यहाँ पर परिजनों का हेल्प करने के लिए आ रहे हैं और उसके बाद परिजनों का हेल्प करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और परिजन हम सभी लोग जानते हैं कि पीएमसीएच या एनएमसीएच का क्या हाल है, डॉक्टर कितना लगा सकता है। यहाँ पर जितना व्यवस्था हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद भी अगर कोविड में समझ ही सकते हैं कि कितने मिनट का खेल है। उसके बाद भी हम पेशेंट को कोविड को बिना देखे हुए वहाँ पर जाकर पीपी किट पर एग्जामिनेशन कर रहे हैं। उसके बाद भी ये हंगामा अगर करेंगे तो कैसे डॉक्टर मैनेज कर पाएगा? अगर खौफ में जिएगा तो नहीं कर पाएंगे। हमें छुट्टी दिया जाए, नहीं तो अगर प्रशासन अगर हमारी देखभाल नहीं कर सकता है तो हम यहाँ से हम अपना त्याग पत्र देना चाहेंगे और कुछ नहीं कहना चाहेंगे। बस क्या परिचय हुआ? क्या नाम आपका नाम क्या है? डॉक्टर विवेकानंद। अच्छा ओपीडी है, एक आठ जी।